फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई थीम लेकर के आया हूँ। थीम ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं तो वो डेट फंड में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो डेट फंड का असली में मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट जैसे आप करते हो मार्केट में, फिक्स डिपॉजिट में बैंक एक गारंटी देता है कि इतने % रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट कहीं भी जाए, इंटरेस्ट रेट कहीं भी फ्लक्चुएट हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बोला गया है वो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। इसी तरीके से डेट फंड्स भी आते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड, जैसे कि गिल्ड फंड। वहाँ पर क्या होता है, रिस्क तो आपका इन्वॉल्व होता है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके गिल्ड फंड के ऊपर आ जाता है। पर कहीं ना कहीं गिल्ड फंड का इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर से ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गिल्ड फंड का सबसे अच्छा बेनिफिट एक ये भी निकल के आता है कि रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट से 1-1.5% ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलता है। साथ ही साथ रिटर्न की कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गारंटी भी होती है कि आपको इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। गारंटी क्या होती है, इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। शुड भी है, शुड भी इस वजह से है कि अगर शेयर मार्केट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट घटते या बढ़ते हैं, जैसे कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट घटेंगे, तो इन फंड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो जाता है। वही फाइनेंस सेक्टर ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। तो गिल्ड फंड ऐसे लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट के अंदर बहुत कम, बिल्कुल मिनिमम या मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और शेयर मार्केट में रहना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गिल्ड फंड बेहतरीन रहता है। रिटर्न आपको कहीं ना कहीं केवल फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही रिटर्न देखने को मिलता है। पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का होता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो गिल्ड फंड खरीदते हैं या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ टॉप रेटेड डेट फंड की बात करेंगे। हर साल जो रेटिंग होती है वो चेंज होती है। अपने देश के अंदर दो सबसे बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल और इक्रा। ये लोग डेट फंड को रेट करते हैं और इनका जो रेटिंग होती है वो हर साल चेंज होती है, क्योंकि कंपनी को रेट करवाना होता है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी रेटिंग मिली हुई है वो मिली हुई है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, डीएसपी गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इन्वेस्को इंडिया गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आज केवल आपको नाम दिखाऊंगा मैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एटलीस्ट आपको चीज़ें पता हों, इन्वेस्ट करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें पता हों कि भाई ये भी चीज़ें मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं। बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा का गिल्ड फंड है, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट पीएफ एंड ट्रस्ट डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडलवाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके साथ साथ पीजीआईएम इंडिया गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड डायरेक्ट डिफाइंड मैच्योरिटी डेट ग्रोथ, डिफाइंड मैच्योरिटी डेट, क्या तगड़ा नाम रखा है। आदित्य बिरला सन लाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और रिटर्न आप देख रहे होगे 3 साल में 6-6.5%। यही अगर आप 3-4-5 साल अगर शेयर मार्केट के अंदर रुकते हो, यानी कि डेट फंड के अंदर, तो आपको ये मान के चलिए 7-7.5% के आसपास इतना मिलना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है रिटर्न की। एक्चुअली गारंटी तो आपका फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी नहीं है, केवल बैंक 5 लाख तक की गारंटी लेता है अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो वैसा ही आप यहाँ भी समझिए, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व है। आदित्य बिरला सन लाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रोबेको गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचएसबीसी गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डीएसपी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बड़ौदा बीएनपी पेरिबस गिल्ड फंड डायरेक्ट, एलआईसी म्यूचुअल फंड गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई गिल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी गिल्ड फंड, एसबीआई मैग्नम कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड, बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड कॉन्स्टेंटली मैच्योरिटी, डीएसपी 10 ईयर जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये कुछ आज मैंने आपके सामने गिल्ड फंड रखे जो कि शेयर मार्केट में है। तो इनका रिटर्न करीब करीब 7% से लगा के 5.26% तक, जैसा जैसा जिसका फंड है वैसे वैसे आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। शेयर मार्केट में केवल एक चीज़ चलती है कि जितना तगड़ा आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क है, और जितना कम आपको रिटर्न मिल रहा है उतना ही कम आपका रिस्क है। तो बस सिंपल सी थ्योरी है, अगर आप इसको जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे। क्या गिल्ड फंड बिल्कुल बेकार है क्योंकि 6-6.5% हम क्यों लगाएंगे पैसा? बेकार नहीं है, एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरेगा तब ये फंड ऊपर जाएगा, जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो फंड का रिटर्न कम होगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन हाँ, गिल्ड फंड हो गया या डेट फंड आप मान के चलो, इससे आपको रिटर्न 5-5.5% या 6% से ज़्यादा नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो जिन लोगों को पसंद आए तो वो लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव। और मार्केट इस समय गिर रहा है मेरे भाई, बिल्कुल डरना नहीं है,
कल परसों में फिर से मार्केट पॉजिटिव आ जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बस केवल आप यही सोचेंगे, ओहो उस वक्त पैसा लगाया होता गिरते मार्केट में तो आज हमारा पैसा बना होता। तो आप यही समझो वही गिरा हुआ मार्केट है, आप कि जब आपको पैसा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एसआईपी डालते रहना चाहिए। और वैसे भी जो एसआईपी वाला बंदा है ना, वो कभी लॉस में नहीं जाता, लॉन्ग टर्म में उसको रिटर्न जरूर मिलना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।